ओके गाइस, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों, आपने पीएम विश्वकर्मा योजना का नाम कहीं ना कहीं सुना जरूर होगा। आखिर ये योजना है क्या, इसका लाभ हम लोग कैसे ले सकते हैं? 15,000 रुपये का जो टूल किट दिया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, फ्री सिलाई मशीन दिया जा रहा है, 3 लाख का लोन दिया जा रहा है, ये सब हमको कैसे मिलेगा? क्या हम फॉर्म को फिल कर सकते हैं या हम इसके लिए एलिजिबल हैं कि नहीं है? इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को पूरा A to Z संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं कि आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इस योजना के लिए लगने वाले हैं। दोस्तों, आप गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल साइट है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो, इस पे जाओगे तो आप लोगों को सबसे पहले इंटरफेस खुलेगा। आप ये मोबाइल पे भी चेक कर सकते हो। तो सबसे पहले तो मैं आप लोग को यहाँ पे देखने को मिलेगा इस योजना के बारे में क्या बताया गया है। इस योजना के बारे में आप लोग देख सकते हो, आप पढ़ सकते हो। जो जैसे कि लोहार हो गए, सोनार हो गए, कुम्हार हो गए, बढ़ई हो गए, मूर्तिकार हो गए, कारीगर हो गए, राज मिस्त्री जैसे अनगिनत जो भी हैं, ठीक है, ये सब बनाते, उनके लिए ये इस योजना को निकाला गया है। अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। आप इसको फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं और अपने जो ये हुनर है, जैसे कि आप लोहार हैं तो और अपने काम को अच्छे से निखार सकते हैं। ठीक है, ये योजना का यही मतलब है। साथ में आपको प्रोत्साहन के तौर पे आपको प्रशिक्षण भी दिया जाता है, ऋण भी दिया जाता है, बाजार समर्थन के प्रावधान पे आपको बहुत सारे हेल्प, बेनिफिट, क्रेडिट, सपोर्ट भी मिलता है। ठीक है, पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान यानी कि पीएम विश्वकर्मा करोड़ों विश्वकर्माओं के जीवन में अमूल चल परिवर्तन लाएगा। इस योजना का अगर आप लाभ लेते हैं तो आपके जीवन में बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिलेंगे। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट इस योजना का जो मेन मकसद है, हमें सबसे ज़्यादा बढ़िया लगता है, योजना का लाभ के बारे में हम आएंगे तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे आप लोगों को क्रेडिट सहायता, मतलब आप लोगों को यहाँ पे संपार्श्विक मुक्त उद्यम ऋण 1 लाख रुपए का आपको यहाँ पे ऋण दिया जाता है 18 महीने के लिए। ठीक है, जब आप इसको चुका देते हैं तो आप लोगों को 2 लाख और दिया जाता है 30 महीने के लिए, जिसमें आप जो है लाभार्थी से 5% लिया जाएगा ब्याज के तौर पे और 8% की ब्याज छूट सीमा जो है MOMSME द्वारा भुगतान की जाएगी। ठीक है, तो आपको सिर्फ 5% आपसे लिया जाएगा, जो कि 18 महीने, पहले किस्त के लिए 18 महीने और दूसरे किस्त के लिए आपको 30 महीने का समय दिया जाता है। ठीक है, ये सबसे इस योजना का सबसे मेन पॉइंट यही है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो योजना का लाभ है। मान्यता का क्या क्या है, आपका प्रमाण पत्र और ID कार्ड के माध्यम से विश्वकर्मा के रूप में एक पहचान पत्र दिया जाएगा, सब कुछ मिलेगा। कौशल में आपको कौशल सत्यापन के बाद जब आप फॉर्म जो है आवेदन कर देते हैं तो आपके 5 से 7 दिन यानी 40 घंटा का एक बुनियादी प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग दिया जाता है। ठीक है, अगर आप इच्छुक हैं और भी अपने काम को निखारना चाहते हैं तो आप उम्मीदवार जो है 15 दिन के लिए यानी कि 120 घंटे के प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग ले सकते हैं। ठीक है, ये आपके ऊपर है, लेकिन 5 से 7 दिन का जो ट्रेनिंग है वो कंपलसरी आपको करना ही करना होगा। अगर आप चाहते हैं कि 15 दिन का हो तो आपके ऊपर है, आप करना चाहें तो कर सकते हैं। प्रशिक्षण वजीफा जो है 500 रुपये प्रतिदिन आप लोगों को दिया जाता है। जैसे कि आप 5 दिन की ट्रेनिंग करते हैं तो प्रतिदिन आपको 500 रुपये पर डे आपको मिलेगा। अगर 15 दिन करते हैं तो 15 दिन आपको 500 रुपये मिलेगा। ठीक है, टूल किट प्रोत्साहन, मतलब जब आप ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हैं, जब आपका ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाता है तो गवर्नमेंट की तरफ से एक 15,000 रुपये का वाउचर दिया जाता है, जैसा कि आप लोग साइड में देख सकते हो। इस वाउचर को आप स्कैन रिडीम कर सकते हो 15,000 रुपये का। जो भी आप फॉर्म भरते समय जो टूल किट सेलेक्ट करते हो, जैसे कि बहुत सारे जो स्टूडेंट है वो जैसे कि लोहार हैं तो लोहे से जो टूल किट होता है वो आपको दिया जाएगा। अगर आप दर्जी हैं तो दर्जी से, सिलाई मशीन से जो सेलेक्ट करते हैं टूल किट तो वो आप लोगों को दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे तो हो गया इस योजना का लाभ। तो गाइज यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कौन कौन से लोग इसके लिए एलिजिबल हैं। तो यहाँ पे पात्रता मापदंड दिया गया है, आप लोग यहाँ पे इसको रीड कर सकते हो। ठीक है, जो भी यहाँ पे देखो लिखा है, स्वरोजगार के आधार पर असंगठित क्षेत्र में हाथ और औजारों में काम करने वाला योजना का 18 परिवार आधारित पारंपरिक व्यवसायों में से एक कारीगर या शिल्पकार पीएम विश्वकर्मा के अंतर्गत ये पात्र होंगे। ठीक है, अगर आप इसके अंतर्गत आते हैं तो आप इसके लिए पात्र होंगे। पंजीकरण की तिथि पर लाभार्थी की न्यूनतम आयु जो होती है वो 18 साल होनी चाहिए, मतलब 18 साल से 45 साल तक आपकी आयु होनी चाहिए। ठीक है, लाभार्थी को पंजीकरण की तिथि पर संबंधित व्यापार में संलग्न होना चाहिए। स्वरोजगार व्यवसाय विकास के लिए केंद्र सरकार या राज्य सरकार के समान क्रेडिट आधारित योजनाओं जैसे PMEGP
पीएम स्वनिधि मुद्रा के तहत ऋण नहीं लिया हो पिछले 5 वर्षों में। अगर आपने पीएम स्वनिधि योजना के तहत अगर आपने ऋण लिया है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। ठीक है, यहाँ पे साफ साफ कुछ योजनाएं जैसे यहाँ पे बताया गया है, अगर आप इसके तहत आपने ऋण लिया है, लोन लिया है, तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है अगर पिछले 5 वर्षों में लिया है। अगर 5 साल के बाद हो गया तब आप इसके लिए एलिजिबल है, लेकिन पिछले 5 वर्षों में अगर लिया है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। सरकारी सेवा में कार्यरत व्यक्ति और उनके परिवार में से सदस्य इस योजना का पात्र नहीं होंगे। अगर आप सरकारी जॉब करते हैं, ठीक है, तो आप इसके लिए, आपके परिवार में कोई जॉब करता है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। योजना के तहत पंजीकरण और लाभ परिवार में एक सदस्य ही सीमित रहेगा। ठीक है, इस योजना का लाभ अगर लेना चाहते हो परिवार में से सिर्फ एक ही इस योजना का लाभ ले सकता है। यहाँ तो हो गया पात्रता मापदंड। ठीक है, यहाँ पे अगर हम ट्रेड की बात करें तो यहाँ पे देखो कौन कौन से ट्रेड हैं। लकड़ी पर आधारित ट्रेड, लोहा, सोना, चांदी, मिट्टी, चमड़े, अन्य प्रकार के यहाँ पे बहुत सारी ट्रेडें चलाई जा रही हैं गवर्नमेंट की तरफ से। अगर आप इसके लिए इस ट्रेड में आते हैं तो आप डेफिनेटली फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे मेन इम्पॉर्टेंट होता है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। आपके पास एक आधार कार्ड होना चाहिए। ठीक है, आधार कार्ड जो है आपके मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए। ठीक है, मोबाइल नंबर से अगर आपका आधार कार्ड लिंक नहीं है तो आप अपने नज़दीकी आधार सेवा केंद्र या तो फिर पोस्ट ऑफिस में जाके अपने मोबाइल नंबर को लिंक करवा सकते हैं। अदरवाइज़ आप यहाँ पे अगर लिंक नहीं है तो दिक्कत आ सकती है। आपके पास एक पासबुक होना चाहिए, ठीक है, फ़ोटो होना चाहिए। इन 3 कागज़ जो है आप लोग तैयार कर लो, आप लोगों को और कुछ नहीं चाहिए। दोस्तों, अगर आप बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो विकलांग वगैरह होते हैं, ठीक है, तो वो लोग सर्टिफिकेट लगा सकते हैं अपना। ठीक है, ये सारे अगर आप इसमें आते हैं इस कैटेगरी में तो डेफिनेटली आप योजना का लाभ ले सकते हैं। देखिए, यहाँ पे बहुत सारे लोगों के कमेंट भी आ रहे थे कि अरुण भाई हमने फॉर्म तो फिलअप कर दिया है लेकिन हम जो है इसको हमारा फॉर्म आगे नहीं जाता, ये किस स्टेज, कौन से स्टेज में जाता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे पूरा विवरण दिया गया है कि अगर आप फॉर्म आवेदन कर देते हैं तो आपका पहला जो चरण होता है सत्यापन पूरा हुआ ग्राम पंचायत या ULB जोन स्तर पे होता है। ठीक है, आप अगर विलेज से हैं तो आपका ग्राम पंचायत या प्रधान के स्तर पे होगा। अगर आप शहर में हैं तो आपका नगर पालिका स्तर पे पहला चरण जो होता है ये वहाँ तक होता है। देन इस वहाँ पे जब वेरीफाई हो जाता है, ठीक है, वहाँ से कॉल आएगा, आपका वेरीफाई करेगा। देन वेरीफाई करने के बाद गाइस आपका दूसरा चरण स्टार्ट होता है सत्यापन पूर्ण जिला में होता है, मतलब DM लेवल तक ये फॉर्म आपका जाता है। वहाँ से भी आपका वेरीफाई हो जाता है तो आपका तीसरा स्टेज जाता है जब आपका फॉर्म का स्क्रीनिंग किया जाता है। वहाँ से जब आपका फॉर्म स्क्रीनिंग में सब कुछ सही रहता है तो आपका जो है सफलतापूर्वक पंजीकृत आवेदकों की संख्या आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। आपका फॉर्म सफलतापूर्वक पंजीकृत हो जाता है, फिर आपको ट्रेनिंग के लिए कॉल करके बुलाया जाता है। जब आप ट्रेनिंग के लिए जाएंगे तो आपको यहाँ पे साफ साफ बता दिया जाएगा कि आप एक फ़ोटो और अपना आधार कार्ड लेके आइएगा। वहाँ पे आप लोगों को बताया जाए कि आपकी जो ट्रेनिंग है आपके ज़िले में ही लगनी है, कहाँ पे ट्रेनिंग है, वहाँ से सेंटर आपको बता दिया जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट ये बोले थे कि हमारा जो सेंटर है वो कहाँ लगेगा, कहीं बाहर तो नहीं लगेगा। बाहर नहीं लगता है दोस्त, आपके ज़िले में ही लगेगा। ठीक है, ज़िले में ही आपका लगेगा। बाकी कौन कौन से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपका जिस भी ट्रेड होगा, जिस भी प्रकार का ट्रेड होगा वो उसी ट्रेड से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप लोग यहाँ पे सामान्य प्रश्न भी देख सकते हो। यहाँ पे इसमें दिया गया है कि किस तरीके से अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न है। यहाँ पे कुछ प्रश्न हैं, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। किस योजना के लाभ के बारे में भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि PM विश्वकर्मा योजना आपने फॉर्म भरा है, ये क्या है। ठीक है, ये गवर्नमेंट की तरफ से क्या है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे देखो क्वेश्चन, यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन है। योजना के लक्षित लाभार्थी कौन है, ठीक है, PM विश्वकर्मा के प्रमुख घटक क्या हैं, ठीक है, इसका मापदंड क्या है, ठीक है, PM विश्वकर्मा, बहुत सारे यहाँ पे क्वेश्चन है। योजना के तहत लाभ कैसे प्राप्त कर सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे क्वेश्चन है। जो आपको लगता है कि मुझे नहीं आता, यहाँ से आप पूछ सकते, मतलब ले सकते हो। ठीक है, जानकारी ले सकते हो। दोस्तों, अगर आप इस योजना का अप्लाई खुद से करना चाहते हैं तो यहाँ पे लॉगिन भी कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हो, आवेदक लाभार्थी लॉगिन, CSC लॉगिन। आपके पास अगर CSC लॉगिन पासवर्ड है तो आप खुद से लॉगिन कर सकते हैं। अदरवाइज आपके पास नहीं है तो आप नज़दीकी CSC सेंटर पर जाके फॉर्म को ऑनलाइन करा सकते हैं।
व्यवसायिक लॉगिन भी कर सकते हैं, सत्यापन लॉगिन, ऋण देने वाली संस्था, ठीक है, यहाँ पर ग्राम पंचायत नियुक्ति कर सकते हैं, टीपीटीसी लॉगिन, बहुत सारे यहाँ पे लॉगिन की प्रक्रिया दी है। यहाँ पे लॉगिन करके अगर आपके पास आईडी पासवर्ड है तो आप लॉगिन करके इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपके पास पासवर्ड नहीं है तो आप नज़दीकी सीएससी सेंटर पर जाके फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। मेन इंपॉर्टेंट गाइज यहाँ पे इस योजना का, ठीक है, यहाँ पे ऋण दिया जा रहा है, साथ में आपको सर्टिफिकेट, आईडी पासवर्ड, आईडी पहचान पत्र और सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। 15,000 रुपये का फ्री में टूल किट दिया जा रहा है। सिलाई मशीन जो फ्री में मिला इस योजना के अंतर्गत ही आता है। बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हैं कि फ्री सिलाई मशीन योजना एक अलग से पोर्टल लॉन्च किया गया है, तो ऐसा नहीं है। इस योजना के अंतर्गत ही आपको जो है फ्री सिलाई मशीन दिया जाएगा, 15,000 रुपये का टूल किट दिया जा रहा है, ठीक है। तो अगर आप इन सब में एलिजिबल हैं, जो भी मैंने ट्रेडें आप लोगों को दिखाया, अगर इसमें आप एलिजिबल हैं, आप अपने काम को और निखारना चाहते हैं, अपने बिजनेस को और बढ़ाना चाहते हैं, तो आप इस पीएम विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत जो भी ट्रेड हैं इस योजना का लाभ ले सकते हैं। साथ में आपको ऋण दिया जाएगा, क्रेडिट सपोर्ट भी दिया जाएगा, ब्याज दर जो होता है, इंटरेस्ट रेट जो बहुत ही कम है, ठीक है। तो आप डेफिनेटली इस योजना का लाभ ले सकते हैं। डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगते हैं गाइज, मैंने ऑलरेडी वीडियो में बता दिया है। इस वीडियो से रिलेटेड कुछ भी क्यूरी है, क्वेश्चन है, तो आप लोग कमेंट जरूर करना, ठीक है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। जय हिंद।